हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल एट आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए लेके आई हूँ केमिस्ट्री के बहुत सारे टॉपिक्स जो हम यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। तो केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि हमारी 3 तरह की केमिस्ट्री होती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और मैं आपको तीनों ही यहाँ पर पूरा डिटेल में करवाने वाली हूँ। जो भी डाउट्स रहते हैं वो आप बिल्कुल कमेंट सेशन में बता सकते हैं। और यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, वो ले रहे हैं अल्कोहल। तो हम यहाँ पे अल्कोहल को डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा टॉपिक मैं आपको बता देती हूँ। तो टॉपिक हमारा क्या है? आज का हमारा टॉपिक है अल्कोहल। अल्कोहल हम यहाँ पर लेने वाले हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है अल्कोहल। ठीक है, तो हम अल्कोहल को लेंगे यहाँ पर। अब सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमारे जो अल्कोहल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो अल्कोहल वैसे तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको मेनली 3 टाइप के अल्कोहल बताने वाली हूँ। और इन तीनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इन तीनों में हम डिफरेंस कैसे पता करते हैं, आज हम वो पढ़ने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ तो यहाँ पर हमारे 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं। सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूँ तो सबसे फर्स्ट जो हमारा अल्कोहल होता है उसको हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। ये हमारा सबसे फर्स्ट अल्कोहल होगा, जिसको हम क्या कह रहे हैं? प्राइमरी अल्कोहल। मैं भी फॉर्मूला आपको तीनों का बता दूंगी। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड अल्कोहल हमारा होता है सेकेंडरी अल्कोहल। ये हमारा सेकेंड अल्कोहल होगा सेकेंडरी अल्कोहल। एंड थर्ड हमारा होगा टर्शरी अल्कोहल। तीसरा वाला जो हमारा होगा वो हमारा रहेगा टर्शरी अल्कोहल। थर्ड वन हमारा होगा टर्शरी अल्कोहल। तो थर्ड हम लेने वाले हैं और थर्ड हमारा अल्कोहल होगा टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये 3 टाइप के जो अल्कोहल हैं इनको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल की। सो प्राइमरी अल्कोहल का जो फॉर्मूला है वो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। प्राइमरी अल्कोहल की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, और प्राइमरी अल्कोहल को प्राइमरी अल्कोहल क्यों बोलते हैं? देखिए, आप अच्छे से जानते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कार्बन की बात ज़रूर करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो और कार्बन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कार्बन कंपलसरी रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए, तो कार्बन देखिए, ये कार्बन मैंने लिखा, आप जानते हैं कार्बन होता है। और कार्बन जब केवल कार्बन का बॉन्ड केवल एक कार्बन से होता है, कार्बन का बॉन्ड किसके साथ होता है? केवल एक कार्बन से होता है। तो इसको हम कहते हैं कि इस कार्बन की डिग्री कितनी है? इस कार्बन की डिग्री है 1। जब कार्बन का बॉन्ड एक ही कार्बन से होता है तो इसकी डिग्री हम क्या बोलते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री 1 है। और इस कार्बन को हम कहेंगे कि ये कार्बन क्या होगा? प्राइमरी कार्बन होगा। कौन सा कार्बन होगा? प्राइमरी कार्बन होगा। और जब इस प्राइमरी कार्बन से यानी कि 1 डिग्री कार्बन से हम अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इतना तो सभी को मालूम होगा, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। तो इससे जब हम अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH अटैच करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, सो कार्बन जब 1 कार्बन से अटैच होगा उसकी डिग्री 1, और 1 डिग्री के कार्बन से जैसे ही अल्कोहलिक ग्रुप आके अटैच हुआ सो वो हमारा हो गया 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल हमारा बन गया है। वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए हम यहाँ पर कार्बन के पास में हाइड्रोजन ले लेंगे। कार्बन का एक बॉन्ड इस साइड है तो यहाँ पर हम ले लेंगे 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर हम ले लेंगे 2 हाइड्रोजन। तो फॉर्मूला हमारा हो गया है CH3CH2OH। और ये हमारा हो गया है प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल। अब आपको ये तो इजीली समझ में आ गया होगा। देखिए, तो सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंड हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी अल्कोहल को। अगर हम बात करें यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल की, तो हमारा जो कार्बन है
वो कितने कार्बन से अटैच है? कार्बन यहाँ पे अटैच है अगर 2 कार्बन से। देखो ये हमारा मिडिल ऑफ कार्बन है और इसने 2 अलग अलग कार्बन के साथ में यहाँ पे क्या किया हुआ है? बॉन्ड बनाया हुआ है। तो कार्बन ने यहाँ पर 2 कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाया हुआ है और इसकी डिग्री अगर मैं बात करूँ तो इसकी डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 2 डिग्री, क्योंकि कार्बन जब 2 कार्बन से अटैच होगा तो उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 डिग्री हो जाएगी। और इस कार्बन से जब हम OH ग्रुप यानी हमारा जो फंक्शनल ग्रुप है उसको अटैच करेंगे तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। और वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पर हमने लगा दिए हैं 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 3, और मिडिल वाले कार्बन पे क्योंकि 3 बॉन्ड है इसलिए यहाँ पर हमने 1 हाइड्रोजन लगा दिया। तो ये हो गया 2 डिग्री अल्कोहल। अब देखते हैं हमारा थर्ड, जिसको हम कह रहे हैं टर्शरी अल्कोहल। अब थर्ड वन इज टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल क्या होगा? अब ये आप लोगों को इजीली समझ में आ गया होगा, इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए अब ये कार्बन है और ये कार्बन हमारा 3 कार्बन से अटैच है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो जब कार्बन हमारा 3 कार्बन से अटैच होगा, देखिए ये हमारा कार्बन है और ये कितने कार्बन से अटैच है? 3 कार्बन के साथ में अटैच है ये यहाँ पर। तो जब कार्बन हमारा 3 कार्बन के साथ में अटैच होगा, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। और इस 3 डिग्री के कार्बन से जब हम OH ग्रुप को अटैच कर देंगे यहाँ पर तो ये हमारा हो गया है टर्शरी कार्बन और टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पर भी हम हाइड्रोजन अटैच कर देंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप के अल्कोहल हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। इसके अलावा अगर हम बात करें अलाइलिक, विनाइलिक अल्कोहल, इसको मैं बताऊंगी बाद में। पहले हम इन्हीं तीनों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वरना आपको फर्दर कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले मैं इन्हीं तीनों के ऊपर आपसे बात करूंगी। तो यहाँ पर हमारे 3 टाइप्स के जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमको कार्बन अल्कोहल पता चले हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब इन तीनों पे हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? देखिए ये जो तीनों टाइप के अल्कोहल होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल, ये तीनों ही अल्कोहल जो हमारे होते हैं इसमें डिफरेंशिएट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो इन तीनों अल्कोहल में डिफरेंस कैसे पता किया जाए, मतलब कि कौन सा प्राइमरी अल्कोहल है, कौन सा सेकेंडरी अल्कोहल है और कौन सा टर्शरी अल्कोहल है, ये पता करने के लिए बहुत सारी मेथड्स बनाई गई है और उन मेथड्स को हमें पढ़ना है, क्योंकि केमिकल टेस्ट से रिलेटेड जो भी मेथड्स होती हैं वो एग्ज़ाम के अंदर पूछी जाती है। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है कि हमारे जो ये तीनों टाइप के अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, इन तीनों में हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, हम डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं, ये हमको पढ़ना कंपलसरी है। चलिए, तो यहाँ पर हमारे ये 3 टाइप के अल्कोहल हैं और इन तीनों के ही अंदर हमको यहाँ पर क्या करना है, डिफरेंस पता करना है। चलिए, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम इसमें डिफरेंस कैसे पता करेंगे। चलो, तो इसको रफ कर देते हैं अभी हम, और हमारे तीनों अल्कोहल हम लेंगे और उसमें हम डिफरेंस पता करेंगे, ठीक है गाइस। चलो बच्चों आ जाओ, चलिए तो देखते हैं। चलिए तो देखिए, सबसे पहली मेथड हम यहाँ पर ले रहे हैं और सबसे पहली हमारी मेथड है, पहले मैं ल्यूकास का पढ़ा देती हूँ आपको। चलिए, तो पहला टेस्ट हम ले लेंगे यहाँ पे। क्या हो रहा है यार, ये कोई दिक्कत नहीं। तो पहला टेस्ट है हमारा ल्यूकास और ये हो गया टेस्ट, हाँ जी। सो फर्स्ट टेस्ट है ल्यूकास टेस्ट, बहुत ही इजी सा टेस्ट है। देखो बहुत अच्छी स्टाइल में यू बन गया, अपने आप बन गया, मैंने नहीं बनाया, अपने आप बन गया, ठीक है। चलिए, तो ल्यूकास टेस्ट ये हमारा पहला टेस्ट है और ल्यूकास टेस्ट की हेल्प से हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो हमारा ल्यूकास टेस्ट है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे डिफरेंस पता करेंगे। किस में डिफरेंस पता करेंगे हम, प्राइमरी, सेकेंडरी और
टर्शरी अल्कोहल के अंदर। ठीक है, देखो सबसे पहले ल्यूकास टेस्ट के पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ ल्यूकास टेस्ट तो आपको समझ में आ गई, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो ल्यूकास रिएजेंट होता है वो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए। ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ल्यूकास रिएजेंट के बिना ल्यूकास टेस्ट पॉसिबल नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो ल्यूकास टेस्ट है उसमें ल्यूकास रिएजेंट क्या है। बहुत ही इजी है इसको याद रखना, बस ये एक मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है, देखिए एक तो हम ले लेंगे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, ठीक है, एक हम ले लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और दूसरा हम ले लेते हैं एनहाइड्रस, ठीक है, एनहाइड्रस और ZnCl2, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ें होती हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एनहाइड्रस ZnCl2, इसका मिक्सचर जो होता है उसको हम ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं। और ल्यूकास रिएजेंट के बिना ये टेस्ट पॉसिबल नहीं है। आपको यहाँ पर ल्यूकास रिएजेंट को लेना कंपलसरी रहेगा बच्चों, और उसके बिना ये जो टेस्ट है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम हमारे तीनों जो अल्कोहल हैं उन तीनों अल्कोहल को यहाँ पर ले लेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और उसमें हम परफॉर्म कराएंगे ल्यूकास रिएजेंट की हेल्प से ल्यूकास टेस्ट। बहुत इजी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पहला जो मैं ले रही हूँ यहाँ पर, फर्स्ट मैं प्राइमरी अल्कोहल लेती हूँ। अभी बताया था मैंने आपको क्या होता है प्राइमरी अल्कोहल, CH3 CH2OH पहला ले लिया। सेकेंड हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे किसके साथ में, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में, जो होगा CH3 CH और OH, है ना। और थर्ड हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे ये वाला हमारे टर्शरी अल्कोहल के साथ में, जो कि होगा CH3 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा CH और ये हो गया OH, है ना। अब ये हमारा प्राइमरी हो गया, है ना। इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। और ये हो जाएगा हमारा 2 डिग्री अल्कोहल और ये हो जाएगा हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये 3 टाइप के हमारे अल्कोहल रहेंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब इसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो ल्यूकास टेस्ट है उसको हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, तो ल्यूकास टेस्ट के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों, ल्यूकास टेस्ट के लिए ज़रूरत पड़ेगी ल्यूकास रिएजेंट की। आपको यूज़ करना है यहाँ पे ल्यूकास रिएजेंट और इसकी हेल्प से टेस्ट लगाना है। यहाँ पे मैंने देखो, अब मैं ल्यूकास रिएजेंट ले लूँगी, प्राइमरी में भी, सेकेंडरी में भी और टर्शरी में भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एनहाइड्रस नहीं लिख रही हूँ, मैं जनरली HCl लिख दे रही हूँ और प्लस करके लिख देती हूँ मैं ZnCl2। एनहाइड्रस आप लोग समझ जाना। ठीक है, यहाँ पे भी मैंने ले लिया HCl प्लस ZnCl2 और यहाँ पे भी मैंने ले लिया है HCl प्लस ZnCl2। तो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इज कॉल्ड ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, तीनों में हमें नहीं पता कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी है, तीनों के अंदर हम हमारा जो ल्यूकास टेस्ट है वो परफॉर्म करते हैं और इससे हमें पता चलता है। देखिए, तो ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये हो गया टर्शरी। अब कुछ भी नहीं करना है, सिंपली देखो, जिंक क्लोराइड तो कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, तो जिंक क्लोराइड का आपको ज़्यादा यूज़ करना नहीं है क्योंकि जिंक क्लोराइड यहाँ पे आपका क्या हो गया है, कैटलिस्ट हो गया, तो जिंक क्लोराइड आपका ज़्यादा यूज़ में नहीं आएगा। आपको यहाँ पे यूज़ करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिससे आपको रिएक्शन करवानी है। सिंपली क्या होगा, जो आपका OH ग्रुप है उसकी जगह पे कौन आके शिफ्ट हो जाएगा, Cl आके शिफ्ट हो जाएगा। ये देखो, जो आपका OH ग्रुप है उसकी जगह पे किसको ले आना है, आपको Cl को ले जाना है। देखिए मैं सर्कल बना दे रही हूँ, देखिए OH की जगह पे क्या आ गया, OH की जगह पे आपका आ गया है Cl। ठीक है, Cl यानी कि क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, तो प्रोडक्ट आपका क्या बन जाएगा, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो, ठीक है, तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा CH3 CH2 और OH की जगह पे आ गया है Cl, है ना। ठीक है, ये हो गया आपका 1 डिग्री अल्काइल
हैलाइड, है ना। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, है ना, जब आप प्राइमरी अल्कोहल को इसके साथ में मिक्स करेंगे और अगर आप हीट करते हैं, अगर आप क्या करते हैं, हीट करते हैं, तभी आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, अदरवाइज ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कंसिडर करिए कि आप केमिकल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं और उस केमिकल टेस्ट के जो आप लगा रहे हैं वो रूम टेम्परेचर पे लगा रहे हैं, तीनों आप रूम टेम्परेचर पे लगा रहे हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तीनों को ही आपने किस पे लगाया, रूम टेम्परेचर पर आप ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो रूम टेम्परेचर पर प्राइमरी अल्कोहल कभी भी रिएक्शन नहीं करेगा। क्योंकि मैं यहाँ पर आपको टेस्ट बता रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर जब आपको टेस्ट बता रही हूँ तो टेस्ट के अंदर मैं आपको यहाँ पर तीनों को ही क्या बताऊंगी, तीनों को ही मैं रूम टेम्परेचर पे आपको करवा देती हूँ। तो टेस्ट में ये रहेगा कि तीनों में डिफरेंस करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी रूम टेम्परेचर है, देखिए ये भी रूम टेम्परेचर पे हम परफॉर्म करेंगे, ये भी हम रूम टेम्परेचर पे परफॉर्म करेंगे, ये वाला टेस्ट, और ये जो टेस्ट है इसको भी हम किस पे परफॉर्म करेंगे, रूम टेम्परेचर पर ही परफॉर्म करने वाले हैं। तो तीनों को हम रूम टेम्परेचर पर क्या करने वाले हैं, परफॉर्म करने वाले हैं। अब अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की बात करेंगे और प्राइमरी अल्कोहल अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या करेगा, रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर रिएक्शन करता है, ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल जब रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन करेगा तो नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। सीधे सीधे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल रूम टेम्परेचर पर जो ल्यूकास रिएजेंट होता है उस ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं करता। तो यहाँ जो हमारा प्राइमरी अल्कोहल है इसको हम रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन करवाएंगे ल्यूकास रिएजेंट के साथ में, तो ये कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। मतलब यहाँ पे हमारी सीधे सीधे हो रही है नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल की अगर हम बात करते हैं, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक क्लोराइड यानी ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रूम टेम्परेचर के ऊपर ये रिएक्शन करेगा, लेकिन ये जो पीपीटी देगा, प्रोडक्ट देगा, वो आफ्टर 5 मिनट्स देगा, यानी कि 5 मिनट के बाद आपको इसका जो भी प्रोडक्ट रहेगा, जो भी रिजल्ट रहेगा वो आपको पता चलेगा। तो ये 5 मिनट्स जो होते हैं, 5 मिनट्स के बाद में ये आपको प्रिसिपिटेट देता है, यानी कि पीपीटी देता है। अब यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके से होगी बता देती हूँ मैं आपको। तो आप यहाँ पे ले लेंगे CH3, ये लिखा आपने CH। अब देखिएगा यहाँ पर भी आपका OH है और ये जो क्लोरीन है ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे आके रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर आपको सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, आफ्टर 5 मिनट। ये जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो आफ्टर 5 मिनट्स यानी कि 5 मिनट के बाद में आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा, और प्लस होके आपका जो H2O है यानी कि वाटर वो आपका हो जाता है बाहर, ठीक है। तो 5 मिनट्स के बाद में आपका यहाँ पे H2O निकल जाएगा, ठीक है। थर्ड हम देख लेते हैं, तीसरा हमारा रहेगा टर्शरी अल्कोहल। इसको हमने ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाई, किस पर रिएक्शन करवा रहे हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टर्शरी अल्कोहल भी रूम टेम्परेचर पर ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा बता देती हूँ मैं आपको, कि जो भी क्लोरीन है वो आ जाएगा इस OH की प्लेस पे, देख सकते हैं आप, है ना, क्लोरीन या OH की प्लेस पे आ जाएगा। तो CH3 और ये आपका C, और मैंने एक गड़बड़ कर दी, मेरे को यहाँ पे हाइड्रोजन को नहीं लिखना था और मैंने लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, सही कर देते हैं इसको अपन। चलिए, तो ये COH है और ये है आपका 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए C और ये आ जाएगा OH, है ना। तो ये जो आपका रिएक्शन करेगा ये बहुत तुरंत इमीडिएटली यहाँ पर रिएक्शन होती है ना, और ये यहाँ पर आपका टर्शरी अल्काइल हैलाइड बनाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका Cl। तो यहाँ पे बन गया आपका 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी,
फास्ट होती है, मतलब इमीडिएटली जैसे ही आप अगर टर्शियरी अल्कोहल होगा और उसमें ल्यूकास रिएजेंट मिलाते हैं तो इमीडिएटली आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो देखिए हम टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, हमें अल्कोहल दिया जाता है, हमें नहीं पता होता कि हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी है, तीनों को ही हम लेते हैं, ल्यूकास रिएजेंट लेते हैं और ल्यूकास रिएजेंट के साथ में मिला देते हैं। रूम टेम्परेचर के ऊपर हम रिएक्शन करवाते हैं। सिंपल सी रिएक्शन होती है, अगर प्राइमरी अल्कोहल होता है तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेंगे, मतलब कि नो रिएक्शन। प्राइमरी अल्कोहल अगर होगा सो नो रिएक्शन तुरंत हो जाएगी। अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल होता है तो सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में ये इमीडिएटली क्या करता है, 5 मिनट्स के बाद में प्रेसिपिटेट देता है, मतलब रिएक्शन के होने में 5 मिनट के बाद में आपको प्रेसिपिटेट मिलेंगे। 5 मिनट्स के बाद में अगर आपको प्रेसिपिटेट मिलते हैं मतलब आपका सेकेंडरी अल्कोहल हो जाता है और ये रिएक्शन कंफर्म हो जाती है। अगर हम बात करते हैं टर्शियरी अल्कोहल की, उसको हम अपने ल्यूकास रिएजेंट के साथ में मिलाते हैं, रूम टेम्परेचर के ऊपर मिलाते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। और ये जो आपका टर्शियरी अल्काइल हैलाइड होता है ना, ये इमीडिएटली ऑब्टेन होता है। जैसे ही आप अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ में मिलाओगे वैसे ही आपको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये हमारा टेस्ट था, ल्यूकास टेस्ट। अब इसके बाद में मैं आपको टेस्ट नंबर 2 मतलब ल्यूकास टेस्ट के अलावा और कौन कौन से टेस्ट है जिसकी हेल्प से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इन तीनों अल्कोहल्स के अंदर डिफरेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं। चलिए तो अब हमारा अगला टेस्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है, देखिए तो हमारा अगला टेस्ट है अब डिहाइड्रोजिनेशन। तो टेस्ट नंबर 2 और मेथड का नाम लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, डिहाइड्रोजिनेशन मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, ये भी बहुत इजी सी मेथड है और इससे भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों अल्कोहल के अंदर डिफरेंस पता कर सकते हैं। चलो तो डिहाइड्रोजिनेशन मेथड हम यहाँ पर ले रहे हैं। डिहाइड्रोजिनेशन मेथड के लिए हम यहाँ पर हमारे जो तीनों टाइप के अल्कोहल्स हैं उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कौन कौन से अल्कोहल होते हैं हमारे, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। तीनों अल्कोहल में हमें डिफरेंस पता करना है और तीनों अल्कोहल के अंदर हम जो डिफरेंस पता करेंगे उस मेथड को हम कह रहे हैं यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन मेथड। सो डिहाइड्रोजिनेशन मेथड यूज़ करना है और इसकी हेल्प से क्या करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी इन तीनों अल्कोहल में डिफरेंस पता करना है। अगेन हम यहाँ पे हमारे जो तीनों टाइप के अल्कोहल हैं उसको हम लिख लेते हैं। चलिए तो देखिए सबसे फर्स्ट अल्कोहल हम यहाँ पे ले रहे हैं, हमारा पहला अल्कोहल हमारा प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH। ठीक है, सेकेंड वाला जो हमारा अल्कोहल है, सेकेंड अल्कोहल है सेकेंडरी अल्कोहल, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया था, CH3CH3CHOH बता चुकी हूँ मैं अभी पहले। और थर्ड वाला जो हमारा अल्कोहल रहेगा, तीसरा जो हमारा अल्कोहल है थर्ड वन, वो होगा हमारा टर्शियरी अल्कोहल CH3 एंड देन C और OH। ठीक है, तो तीन टाइप के हमारे अल्कोहल है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड वन इज टर्शियरी। ये तीन टाइप के हमारे अल्कोहल है। ठीक है, और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये हो गया 3 डिग्री। सिंपल सी मेथड लगानी है, डिहाइड्रोजिनेशन मेथड, और डिहाइड्रोजिनेशन मेथड की हेल्प से हम यहाँ पर करेंगे इन तीनों में डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो डिहाइड्रोजिनेशन मेथड आपको लगानी है और सिंपल सी मेथड है और इसके बाद में यहाँ पे आपको बना लेना है प्रोडक्ट। चलिए देखिए ये हो गया और ये। चलिए अब इन तीनों में रिएजेंट हमको सेम यूज़ करना है, तो इन तीनों में ही हम कॉपर ग्वाच का यूज़ करते हैं। कॉपर ग्वाच आता है, कॉपर ग्वाच का हम यूज़ करेंगे और कॉपर ग्वाच से इन तीनों को पास करवाएंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी तीनों को। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉपर ग्वाच, Cu, कॉपर ग्वाच और ये कॉपर ग्वाच, तीनों को हमने ले लिया। ठीक है, टेम्परेचर आपको लगभग रखना है 300 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर रखना है 300 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर यहाँ पे
रखना है, ठीक है। तो 300 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर लेना है, कॉपर गॉस से आप पास करवा रहे हैं 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर जो भी आपका देखो सिंपल सा आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाना है बहुत ही इजीली। डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन मतलब समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन का बाहर निकलना कंपलसरी है। डिहाइड्रोजिनेशन जब भी डी वर्ड आगे निकल जाता है मतलब आपको डीएक्टिवेट करना है, मतलब आपको उसको क्या करवाना है, रिमूव करवाना है। तो रिमूव कराने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए सिंपली आपको क्या करना है, ये हाइड्रोजन पे टारगेट करिए आप और उसको बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। तो प्लस होके जो हाइड्रोजन है वो आपका क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो गया, प्लस H2 बाहर हो गया। बचा हमारे पास में क्या है, बचा हमारे पास में CH3 एंड CHO, ये हमारा बचा है। और ये पहचान में आ गया होगा अभी तक जिन लोगों ने थोड़ा भी केमिस्ट्री पढ़ रखा है, इसको हम एल्डिहाइड बोलते हैं बेटा, एसिड एल्डिहाइड बोल रही हूँ मैं इसको, और ये एल्डिहाइड फैमिली से बिलोंग करता है। तो एल्डिहाइड यहाँ पर हमारा ऑब्टेन हो गया है। मैंने लिया था यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल को यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल को, ठीक है, और CH3CHO यानी कि एसिड एल्डिहाइड जो है वो यहाँ पर बना है और हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर रिमूव हो गया है। लगभग 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर मैंने यहाँ पे रिएक्शन करवाई, कॉपर गॉस से इसको पास कराया, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे सीधे आपका एसिड एल्डिहाइड यानी कि CH3CHO यहाँ पे आपका बन गया और हाइड्रोजन जो था, हाइड्रोजन आपका बाहर हो गया है। तो जब भी हम प्राइमरी अल्कोहल को लेते हैं और उसको कॉपर गॉस से पास कराते हैं तो वो हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप देता है, एल्डिहाइड ग्रुप देता है, यानी एसिड एल्डिहाइड वो ऑब्टेन कर देता है, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल की हम बात कर लेते हैं, हम सेकेंडरी अल्कोहल को भी लेंगे और उसको भी किससे पास करा रहे हैं, कॉपर गॉस से हम पास करवा रहे हैं। तो जब हम सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर गॉस से पास कराएंगे तब फिर क्या होगा, देख सकते हैं आप, देखिए तो हमने सेकेंडरी अल्कोहल को लिया और उसको कॉपर गॉस से अगर पास करवाएंगे, यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन निकालना है। तो देखो एक हाइड्रोजन मैंने ये टारगेट किया, एक हाइड्रोजन मैंने ये टारगेट किया, दोनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बाहर हो जाएंगे, ये देखिए। तो ये हाइड्रोजन हमारे बाहर हो गए, H2 हो गया हमारा बाहर, हाइड्रोजन हमारे बाहर हो गए। अब बचा क्या है, देखिए CH3 और ये हो गया C डबल बॉन्ड O विच इज कॉल्ड कीटोन। कीटोन बन गया है हमारा, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, दोनों हाइड्रोजन हो गए बाहर, ठीक है, बन गया CH3 C डबल बॉन्ड O। तो ये बन चुका है हमारा कीटोन, यहाँ पे बन गया हमारा कीटोन। तो जो सेकेंडरी अल्कोहल होता है उसको जब हम पास करवाते हैं, कॉपर गॉस से पास करवाते हैं 300 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये कीटोन दे देता है हमको, इसको हम एसीटोन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल को अगर पास कराओगे कॉपर गॉस से 300 डिग्री सेल्सियस पे तो ये एसिड एल्डिहाइड देगा। सेकेंडरी अल्कोहल को अगर पास कराओगे तो ये देगा आपका कीटोन, है ना। कीटोन आपका पूरे फंक्शनल ग्रुप का नाम है और स्पेसिफिक, जैसे इसका फंक्शनल ग्रुप का नाम था एल्डिहाइड और इसको हम नाम दे रहे थे एसिड एल्डिहाइड, इसको हम इथेनॉल भी कह सकते हैं यूपीएससी नेम में, ठीक है ना। और कीटोन इसका फंक्शनल ग्रुप नेम है, इसका एक और नाम अगर मैं दूं तो इसको हम कहेंगे एसीटोन, और एक और अगर आईयूपीएससी नेमिंग दे दूं तो प्रोपेनोन भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारा टर्शियरी अल्कोहल, थर्ड नंबर, है ना। अब हम टर्शियरी अल्कोहल की जब रिएक्शन करवाएंगे, कॉपर गॉसेस को पास कराएंगे, कितने टेम्परेचर पे पास करा रहे हैं, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर अगर हम इसको पास कराते हैं तब अब यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो आपका OH है ये आपका रिमूव हो जाएगा और इस OH की जगह पर सुनिएगा यहाँ से एक हाइड्रोजन भी जाएगा, है ना। ये जो एक हाइड्रोजन है ये चला जाएगा और यहाँ से OH चला जाएगा। तो थर्ड वाली जो हमारी रिएक्शन होती है उसके अंदर बाहर निकलेगा, थर्ड वाली जो हमारी रिएक्शन है उसमें बाहर निकलेगा आपका H2O, ठीक है। H2O आपका क्या हो गया है, बाहर हो गया है। तो थर्ड वाली जो आपकी रिएक्शन है उसमें से आपका H2O यानी कि जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो गया है, बाहर हो गया है। अब हमारा जो CH2 है वो यहाँ पर कार्बन के साथ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा CH3, ये बन गया CH3,
है ना, ये दोनों तो एज इट इज आ गए, यहाँ पे जो कार्बन था वो भी एज इट इज आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे जो CH2 बचेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ से गया, OH यहाँ से गया, वाटर निकल गया, अब जो CH2 है वो यहाँ पे आ जाएगा और कौन सा बॉन्ड लग जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो कार्बन और कार्बन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड आ गया है, दोनों के ही बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ चुका है, इसको हम कहेंगे अल्कीन। अगर फैमिली वाइज बात करें तो इसका नाम हो जाएगा अल्कीन, और एक और नाम आप इसका दे सकते हैं आइसो ब्यूटीन भी आप इसको बुला सकते हैं। दोनों नाम बता रही हूँ आपको, इसको आप आइसो ब्यूटीन भी बुला सकते हैं। तो देखिए डिहाइड्रोजिनेशन मेथड बहुत ही सिंपल सी मेथड होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और अगर हम बात करते हैं टर्शरी, तीनों के अंदर डिफरेंशिएट करने की। तीनों को हमको लेना है, कॉपर गॉस से पास कराना है। कितने टेम्परेचर पे पास कराना है, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर आपको पास कराना है। जैसे ही आप 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर इसको पास कराएंगे, सिंपल सी चीज़ है बच्चों, यहाँ पर अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो वो एल्डिहाइड दे देगा, जैसे कि आप देख सकते हैं उन्हें एसिटल्डिहाइड दे दिया है। अगर हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो वो कीटोन दे देगा, जैसे कि उन्हें एसीटोन दिया है। और अगर टर्शरी अल्कोहल होगा तो वो हमारा अल्कीन देगा, यानी कि आइसोब्यूटीन, जैसे कि हमारे टर्शरी अल्कोहल ने दिया है, ठीक है। मैं फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप वैसे तो आप लोगों ने सुन रखे होंगे, बता दे रही हूँ फिर भी। जैसे ये आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं और ये आपकी कार्बन की मेन चेन के साथ में जुड़ते हैं, कंबाइन होते हैं। जैसे अगर आपकी जो कार्बन की चेन है उसके साथ में अगर OH जुड़ता है तो OH जितने भी बनेंगे, जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उन सभी को हम कलेक्टिवली अल्कोहल के नाम से बुलाते हैं। अगर आपका CHO आ गया तो इसको हम एल्डिहाइड के नाम से बुलाएंगे, CHO एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर कंसिडर करिए COOH आ जाएगा तो ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड को डिनोट करता है, ठीक है। अगर हमारा मान लीजिए कि दोनों साइड पे कार्बन जुड़े हुए हैं और C+O आ गया तो ये आपका कीटोनिक ग्रुप हो जाता है ना। अगर आपका यहाँ पर COOR आ जाता है ना, RCOOR, तो इसको हम फिर ईस्टर कहते हैं। अगर OR ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है तो इसको फिर हम ईथर कहते हैं, है ना। ऐसे ही अमाइड होगा, अमाइन होगा, ऐसे बहुत सारे आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं अलग अलग, ठीक है, जिसको हम पूरा यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे तो समझ में आता जाएगा, और जिन लोगों ने बेसिक्स कर रखा है उनको तो इसके बारे में मालूम हो गई। तो इसी के बेसिस पे हम IUPAC नेमिंग करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो नेमिंग हम करते हैं, नेम चेंज होते हैं, वो भी फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर ही चेंज होते हैं। बाकी IUPAC नॉमेनक्लेचर वैसे मैं कई बार पहले वाली वीडियोस के अंदर भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार फिर से मैं रिपीट करवा दूंगी ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आए, ठीक है। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो है हमारा टॉपिक अल्कोहल। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि OH था, हमने अभी विनाइलिक, अलाइलिक और जो भी अल्कोहल होते हैं उनके बारे में डिस्कशन नहीं किया है। अभी हमने आज केवल क्लासिफिकेशन में हमारे 3 जो अल्कोहल हैं उन्हीं 3 अल्कोहल को हमने यहाँ पर लिया है और उन्हीं के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है, ठीक है। तो वो ये 3 हमारे अल्कोहल हैं और इन्हीं के बारे में हमने डिस्कस किया और इन्हीं में डिफरेंस हम पता कर रहे हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये तीनों जो अल्कोहल होते हैं इसमें डिफरेंस हम नॉर्मली इनको देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। केमिकल टेस्ट जो भी हमारी रिएक्शंस होती हैं उनमें बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे आपको अल्कोहल का टेस्ट करना हो या दूसरे जो भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनका आपको टेस्ट करना हो। केमिकल टेस्ट के बिना आप कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर आपको 2 मेथड्स पढ़ा दिए। इसके बाद में हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में। थैंक यू सो मच।